नमस्ते विद्यार्थियों। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे मेघ आए। मेघ आए कविता का भावार्थ मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ा दिया था। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे और उनका उत्तर भी जानेंगे। और चूँकि आपके पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी समझाऊंगी। जो आपका रिटन पेपर आता है उसमें काव्य खंड से इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि आपको पद दिया जाएगा, पद को पढ़कर उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर पद लिया है मैंने। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधि लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। हर साया ताल लाया पानी, परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। क्षितिज अटारी गहराई, दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के, अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब इस पद को पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों को पढ़कर आपको इसी पद से ढूंढकर उनके उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर किसका स्वागत किया और क्यों? बूढ़ा पीपल के पेड़ ने आगे बढ़कर किसका स्वागत किया और क्यों? उत्तर आपका आएगा, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर बादल रूपी अतिथि का स्वागत किया। अतिथि या दामाद का स्वागत किया, क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है कि जब कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले घर का बुजुर्ग ही उसका स्वागत करता। दूसरा प्रश्न है, बरस बाद सुधि लीनी, किवाड़ की ओट लिए, लता ने ऐसा क्यों किया? बरस बाद सुधि लीनी, किवाड़ की ओट के लिए लता ने ऐसा क्यों कहा? अब चूंकि लता को क्या कहा गया है? बादल की पत्नी कहा गया है, इसलिए वो क्या कर रही है? ओट से सीधे सामने, गांव की परंपरा के अनुसार सीधे एकदम से सामने आकर बात नहीं करती है। लता ऐसा कहकर बादलों को उलाहना दे रही है, क्योंकि वह काफ़ी दिनों से उसकी प्रतीक्षा में थी, परंतु वह नहीं आए। वे आज आए हैं तो उन्हें प्यार भरी उलाहना दे रही है। उलाहना देने के लिए वो एकदम से सामने नहीं आती है, बल्कि दरवाजे के पीछे छुप जाती है। अगला प्रश्न है, ताल पानी की परात क्यों लेकर आया है? अब गांव की परंपरा क्या होती है? दामाद या पाहुन का पैर धुलाने की। गांव में परंपरा है कि जब पाहुन आता है तो उसके पैर छूकर उसका स्वागत किया जाता है। पाहुने के पैर धुलाने के लिए ही तालाब से पानी की परात लेकर आया है। तालाब परात में पानी भरकर इसलिए लाया है क्योंकि वह बादल रूपी मेहमान का पैर पखारना चाहता है। भ्रम की कौन सी गांठ खुल गई है जिसके लिए क्षमा मांगी जा रही है? उत्तर आपका आएगा, काफ़ी दिनों से बादल नहीं बरसे थे। बादल आते थे चले जाते थे, परंतु आज बादल आकर बरसने लगे हैं, अतः अब वर्षा होगी या नहीं होगी यह भ्रम दूर हो गया है। तो छोटे छोटे पौधों को जिन्हें बाहर निकलना था, उन्हें भ्रम था कि पानी नहीं गिरेगा तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो बादलों के आने से, वर्षा के होने से उनका वह भ्रम भी दूर हो गया है, इसलिए वो उनसे क्षमा मांग रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण बताइए। तो पहला उदाहरण इसमें है, बरस बाद सुधि लीनी, और दूसरा है, हर साया ताल लाया पानी परात भर के। बावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है और पावर्ण की आवृत्ति यहाँ बार बार हुई है। अब हम पढ़ते हैं आगे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय के, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन में हुआ 1937 में,
1927 में, 1910 में, 1907 में? उत्तर आपका आएगा 1927 में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बच्चों की कौन सी पत्रिका के संपादक थे? बच्चों की कौन सी पत्रिका के संपादक थे? बाल भारती, चंपक, पराग, सुमन सौरभ। उत्तर आपका आएगा पराग। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? ये जब आप कवि परिचय पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बंद गली, गली का आखिरी मकान, काठ की घंटियाँ, खूंटों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द। तो इसका जो होगा नहीं है उनकी रचना में आएगा बंद गली का आखिरी मकान। अगला प्रश्न नंबर 4, बरस बाद सुधिलिनी में प्रिया के किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? प्रेम भाव की, उपालंब की, उदारता की, कृतज्ञता की। तो उपालंब की भावना व्यक्त हुई है कि वह उलाहना दे रही है कि तुमने मुझे वर्षों बाद याद किया, शिकायत करने की भावना। प्रश्न नंबर 5, मेघ के आने पर बयार पर क्या असर हुआ? वह मंद गति से चलने लगी, वह बिल्कुल रुक गई, तेज गति से चलने लगी, हवा गर्म हो गई। उत्तर क्या होगा? तेज गति से चलने लगी। प्रश्न नंबर 6 है, कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ? मेहमान, जल, बालक या हाथी। तो किस रूप में हुआ था मेघों का आगमन? मेहमान के रूप में हुआ था, इसीलिए लोग उसके स्वागत सत्कार में जुड़ गए थे। अगला प्रश्न है, गली गली में खिड़की दरवाजे क्यों खुलने लगे? ठंडी हवा के लिए, रास्ते में आते जाते लोगों के देखने के लिए, बादल को देखने के लिए, उपयुक्त में से कोई कारण ठीक नहीं। तो किस लिए लोग दरवाजे खिड़कियां खोले थे? बादलों को देखने के लिए। प्रश्न नंबर 8, बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक है? देवता का, गांव के सम्मानीय बुजुर्ग का, छायादार वृक्ष का, अतिथि का। किसका प्रतीक था? गांव के सम्मानीय बुजुर्ग का प्रतीक था। प्रश्न नंबर 9 है, अकुलाई लता किसका प्रतीक है? वियोग से व्याकुल प्रियतमा का, साधारण लड़की का, हरी भरी बेल का, रोती हुई कन्या का। तो उत्तर क्या होगा? वियोग से व्याकुल प्रियतमा का प्रतीक है। नदी किसका प्रतीक है? प्रेयसी का, बहती धारा का, गांव की युवती का, वर्षा का। अब चूंकि गांव की बहुएं मैंने बताया था, या फिर युवती भी कह सकते हैं क्योंकि वो बड़ी लड़कियां हैं, तो नदी यहाँ पर गांव की युवती या बहू का प्रतीक है। ताल किसका प्रतीक है? कटोरे का, घर के सदस्य का, पानी से भरे खेत का, बादल का। उत्तर आपका आएगा घर के सदस्य का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 12, ताल पानी परात भरकर क्यों लाया है? जिससे मेहमान का स्वागत किया जा सके, जिससे मेहमान की प्यास बुझाई जा सके, जिससे पानी को इकट्ठा किया जा सके, उपयुक्त सभी। उत्तर क्या होगा? जिससे मेहमान का स्वागत किया जा सके। अगला प्रश्न है, बयार किसका प्रतीक है? वर्षा, जल, बादल या हवा। तो बयार हवा का प्रतीक है। जैसे ही बादल आते हैं, हवा आगे आगे नाचते गाते हुए चलने लगती है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्याय दामिनी का नहीं है? दामिनी का अर्थ होता है बिजली, तो चपला, तड़ित, यामिनी, सौदामिनी। तो इसमें यामिनी जो है वो दामिनी का पर्याय नहीं है। अगला प्रश्न है, अश्रु का तद्भव कौन सा है? आंसू, जल, बादल, नीर। उत्तर आपका क्या आएगा? आंसू। तद्भव अर्थात हिंदी अर्थ। धूल घाघरा उठाकर क्यों भागी? पीछे से मेघ आ रहा था, डर के कारण भाग गई। मेघ के आने पर आंधी भी आ गई, वर्षा शुरू हो गई। मेघ के आने से आंधी भी आ गई, आपका सही उत्तर होगा। ताल क्यों प्रसन्न है? बादल को देखकर, मेघ बरसने से उसमें पानी भर गया था, मेहमान को देखकर या हवा को देखकर। ताल मेघ बरसने से उसमें पानी भर गया था, इसलिए
प्रसन्न है। ऐसा लग रहा है कि वो बादलों का पैर पखारना चाहता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।